क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कमेंट करके कि ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। तो आपको बताना है ईसर ईसरी की जो पूजा है वो कौन से त्योहार पर की जाती है, उसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है। तो कौन से त्योहारों पर इसकी पूजा की जाती है ईसर ईसरी की? है कौन से पर है? तीज है, गणगौर है, रक्षाबंधन है, या फिर आपकी नाग पंचमी है? तो फिर बताइए सभी, फटाफट सभी बताएं। ईसर ईसरी की पूजा कौन से त्योहार पर की जाती है? जल्दी जल्दी आपको बताना है। एक भी क्वेश्चन है ऐसा नहीं है जो आप लोगों को काम का ना हो। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छटने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गणगौर। गणगौर के ऊपर है ना, तो ईसर ईसरी की पूजा की जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि गणगौर है उस पर ईसर ईसरी की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर पूछा है कि श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्वेतांबर जैनों के जरिए जो परसव पर्व है कब और कितने दिन मनाया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे जब क्वेश्चन आए ना एग्जाम में तो उनको छोड़ के नहीं आना है। यह बात आपको दिमाग में पहले ही बिठा ले लो जो क्वेश्चन है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे अपने क्लास से सारे के सारे, तो कहते हैं ना कि हू बू छप जाएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। तो श्वेतांबर जैनों के जरिए पर्युषण पर्व कब है और कितने दिन मनाया जाता है? तो भाई तो ये मनाया जाता है आपका भाद्रपद 8 दिन अष्टमी को। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उस युग्म के बारे में बताना है जो कि सही सुमेलित नहीं होगा। जल्दी बताइए, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताओ। कौन सा युग्म होगा जो सही सुमेलित नहीं होगा? तो यहाँ पर जो घुड़ला है, श्रावण शुक्ल तृतीया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है वत्स बारस का त्योहार मनाया जाता है। चलिए बताइए, बच बारस का त्योहार है जो मनाया जाता है ना, उसके बारे में आप लोगों को देख लेना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की दसवीं, है ना, यह राइट आंसर होगा। ठीक है। कृष्ण पक्ष दसवीं को आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है बिल्कुल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? अच्छा बताओ, इलोजी बारे में बताओ। इलोजी कौन था? अरे भाई इलोजी थे, कौन थे भाई? इलोजी थे होलिका जो थी ना, होलिका जो थी उसका प्रेमी, प्रेमिका थी इलोजी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर बताइए कि कौन से शहर में जो इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है, कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो गोवर्धन जो पूजा है, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, उसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है। तो गोवर्धन पूजा जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो कार्तिक शुक्ल पक्ष होगा, या चैत्र कृष्ण पक्ष होगा, या अश्विनी शुक्ल पक्ष होगा, या भाद्रपद कृष्ण पक्ष है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्तिक शुक्ल पक्ष। आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। क्या कार्तिक शुक्ल पक्ष है, कार्तिक शुक्ल पक्ष है, वो आपका बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कजली तीज का जो त्योहार है या मेला वो किसके लिए है? तो ये बूंदी, ये बूंदी में प्रसिद्ध है। बूंदी के अंदर तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है।
तो बताइए राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान में जो बड़ी तीज का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, हाँ सही बिल्कुल राइट होगा, श्रावण कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, गणगौर का जो त्योहार है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है गणगौर का त्योहार है? तो ये आपको फटाफट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए गणगौर का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? पौष शुक्ल तृतीया को या फिर मास शुक्ल तृतीया, यह बनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कर रहा है उनका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सहाय का उर्स कहाँ मनाया जाता है? चलिए दोस्तों बताइए पंजाब सहाय का जो उर्स का जो है उर्स है वो कहाँ पर बनाया जाता है? अलवर में, हनुमानगढ़ में, अजमेर में, गंगानगर में। तो बताइए पंजाब सहाय का उर्स है वो मनाया जाता है, तो वो कहाँ पर बनाया जाता है? तो अजमेर के अंदर बनाया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल है राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये कजली तीज का जो त्योहार है ये भाद्रपद को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? भाद्रपद को बनाया जाता है कजली तीज का त्योहार है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। जो बूंदी के अंदर जो कजली तीज का जो त्योहार है वो भाद्रपद को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फटाफट क्या करेंगे आप सभी, एक बार है ना क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो गणगौर है वो कौन से महीने के अंदर बनाई जाती है? चलिए दोस्तों फटाफट तरीके से इसका आंसर लगाइए। कौन से महीने में मनती है गणगौर? हैं? सावन को है, भाद्रपद को है, फागुन को है, चैत्र को है? तो कौन किस महीने के अंदर है गणगौर, कौन से महीने के अंदर मनाते हैं? चलिए बताइए। और ये तो आपको पता है कि गणगौर के ऊपर है जो ईसर ईसरी की पूजा की जाती है। ईसर ईसरी की पूजा है वो गणगौर के त्योहार पर है, गणगौर पर है बनाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और गणगौर है वो कौन से महीने के बनाई जाती है, ये आंसर है। इसका आंसर आप फटाफट इसका आंसर लगाएं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगाएं, राइट आंसर इसका क्या होगा। और सभी के सभी क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कब बनाते हैं? चैत्र मास को बनाते हैं। कब है? चैत्र मास को बनाते हैं। गणगौर है, गणगौर है चैत्र मास को बनाते हैं। डी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों फटाफट बताएं इसका आंसर कि पीयूष है ये पर्व कौन से समुदाय से संबंधित है। अपने यहाँ पर फटाफट करेंगे क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है, इसलिए क्वेश्चन है वो फटाफट करते जाएंगे। तो यहाँ पर है बताना है पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है, कौन से समुदाय से संबंधित है? तो राइट होगा जैन समुदाय से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है आका तीज किस माह में आती है? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, आखा तीज है वो कौन से महीने में आती है, आखा तीज किस महीने में आती है? तो ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि आखा तीज है वो कौन से महीने में आती है। सभी क्या करेंगे फटाफट तरीके से कमेंट करें और इसका राइट आंसर बताएं। कोई भी है आंसर गलत नहीं बताएगा। चलिए बताइए आखा तीज है वो कौन से माह को मनाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बताइए दोस्तों। तो आखा तीज कब आती है? तो आपका राइट होगा वैशाख के अंदर आती है। आखा तीज वैशाख के अंदर आती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, जो बूंदी की जो कजली तीज का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? जो ये बूंदी का जो कजली तीज का जो त्योहार है तो ये
मनाया जाता है, ये आपका बनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन है वो ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो बताइए कौन से हिंदू माह के अंदर, हिंदू माह के अंदर है वो गणगौर त्योहार है मनाया जाता है। तो आपको यह बताना है, तो बताइए, सभी को बताइए। अभी तक है ये क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। है तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताइए, फटाफट तरीके से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो गणगौर त्योहार है वो कौन से हिंदू माह को मनाया जाता है, किस हिंदू माह के लिए में मनाया जाता है? तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हिंदू माह है चैत्र में मनाया जाता है गणगौर का त्योहार है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है पत्थरमार होली, पत्थरमार होली है वो प्रसिद्ध है? तो कौन से जिले के अंदर है? चलिए बताइए इसका आंसर, कौन से जिले के अंदर है पत्थरमार होली? तो तो यहाँ पर आपका राइट क्या होगा? किस महीने के अंदर मनाते हैं पत्थरमार होली? चलिए बताइए फटाफट तरीके से, क्या करें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। हाँ एक बार क्या करेंगे, सभी की सभी है ना अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो जो विद्यार्थी है वो बहुत कम जुड़ रहे हैं, इसलिए आप शेयर कीजिएगा और वो भी जुड़ सके और उनको भी फायदा हो सके। तो फटाफट तरीके से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो ये जो पत्थरमार होली है ये बनाई जाती है बाड़मेर के अंदर, प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का वह पर्व है, प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की पूजा करती है? तो शिव और पार्वती की जो मूर्ति की पूजा करती है तो वो कौन सी, किसकी पूजा करती है? स्त्रियां हैं जो शिव और पार्वती की पूजा करती है। तो वह कौन सा पर्व है, कौन सा पर्व है? चलिए बताइए कौन सा त्योहार है? तो सभी यहाँ इसका आंसर लगाएगी। कौन सा त्योहार है जिस पर शिव और पार्वती की, है ना, पूजा करते हैं स्त्री और जो विवाहित और अविवाहित स्त्रियां दोनों करती हैं? तो कौन सा है? गणगौर का उत्सव। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में भीलों के बीच मनाए जाने वाला मुख्य त्योहार, है ना, वो तो उसके बारे में बताना है। राजस्थान में जो भीलों के बीच में मनाए जाने वाला जो त्योहार बताना है, मुख्य त्योहार है वो कौन सा है? उर्स है, मीणा वणेश्वर मेला है, नवरात्रा है, गणगौर उत्सव है? तो कौन सा त्योहार है? हम्म तो आपको बताना है कि राजस्थान के भीलों के बीच मनाए जाने वाला मुख्य त्योहार है, वो मुख्य त्योहार कौन सा है? तो वो आपका वेणेश्वर मेला। कौन सा? वेणेश्वर मेला। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कजली तीज का त्योहार है किस तिथि को मनाया जाता है? जो कजली तीज का त्योहार है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को? तो बताइए। तो इसके बारे में बताइए सभी, फटाफट आंसर बताइए कि कजली तीज का त्योहार है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को बनाता है? तो एक बार क्या करेंगे, सभी के सभी एक बार क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को फटाफट है ना कमेंट करेंगे, जिससे क्या क्या होगा कि आपके जितने भी साथी है दोस्त है वो सभी के सभी है यहाँ अपने क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। एग्जाम का समय अपने पास बहुत कम रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएं कि कजली तीज का त्योहार है वो किस तिथि को मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो सभी के सभी यहाँ पर राइट आंसर बताएं। तो ये कजली तीज का जो त्योहार है ये आपका मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्षों के संबंध में असंगत है। तो यहाँ पर वृक्षों के जो पूजे जाते हैं उनके जो संबंध में जो असंगत है वो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपने को असंगत का पता लगाना है? कौन सा असंगत है कौन सा संगत है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए, सभी फटाफट तरीके से कमेंट कीजिएगा और बताइए इसका। तो यहाँ पर कौन सा असंगत दे रखा है, तो यहाँ पर है केला प्रति मंगलवार को। ये यहाँ पर असंगत दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि इन दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थानों पर जान कर आनंद बनाते हैं। तो वो कौन सी तिथि को कब बनाते हैं ये हैं? कब बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये तो यहाँ पर आपका राइट होगा हरियाली अमावस्या को। कौन सा? हरियाली अमावस्या, आखा तीज, हरियाली अमावस्या को ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है। तो जो राजस्थान का जो कुंभलगढ़ है वो कौन से हैं त्योहार से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये कुंभलगढ़ गढ़ का त्योहार है, ये है आपका राणा कुंभा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राणा कुंभा से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आयोजित मेले और त्योहारों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो राजस्थान के अंदर जो आयोजित होते हैं मेले और त्योहार है उनको व्यवस्थित करना है, किस तरह से? कालानुक्रमांक, काल के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो चलिए सभी क्या करेंगे, इसका राइट आंसर देंगे, व्यवस्थित करेंगे और फिर आंसर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए फटाफट तरीके से क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो कमेंट करके इसका आंसर बताएं। अगर आप कमेंट में आंसर बताते हो तो आपका लेवल है ना उसका पता चलता है। तो बताइए राजस्थान में जो आयोजित मेले और त्योहार है उसका काल क्रमानुमान किस प्रकार से रहेगा। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर होगा पहले ऊंट मेला, फिर बीकानेर में, फिर हाथी महोत्सव है, फिर जयपुर में, फिर दशहरा महोत्सव है कोटा में, फिर है पुष्कर मेला अजमेर में। तो यहाँ पर आपका होगा 4 3 2 1। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो सुगंध दशमी जो पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है। तो बताइए, हिंदू से, सिख से, जैन से और सिंधी से। तो कौन से धर्म से संबंधित है सुगंध दशमी पर्व है, वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? हिंदू है, सिख है, जैन है, सिंधी है। तो राइट, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है सुगंध दशमी पर्व है वो आपका हो जाएगा आपके जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। तो ये आपको सभी को ध्यान रखना है, जैन धर्म से संबंधित है, सुगंध दशमी पर्व है वो जैन धर्म से। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। तो बताइए ये जो राजस्थान के अंदर सातुड़ी तीज है वो सातुड़ी तीज ये कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है सातुड़ी तीज बताइए। कार्तिक कृष्ण तृतीया को, कार्तिक शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो बताइए राजस्थान में जो सूतरी तीज का नामक जो त्योहार है वो कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। तो जो अशोकाष्टमी है वो कब मनाई जाती है दोस्तों? चलिए बताइए फटाफट तरीके से आंसर बताएं।
कि अशोका अष्टमी है ये कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को। तो कब मनाई जाती है? चलिए बताइए सभी फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक अष्टमी है ये बनाई जाती है आपका चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, तिल चौथ यानी संकट चौथ मनाई जाती है। तो तिल चौथ क्या है, ये संकट चौथ क्या है, कब मनाई जाती है? तिल चौथ संकट चौथ है ये है जो महिलाओं का जो करवा चौथ होता है ना, महिलाओं के द्वारा जो सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है वही है तिल चौथ या संकट चौथ है। वो अपनी पति के लिए ये जो व्रत रखती है तिल चौथ या संकट चौथ है। तो ये कब आता है? ये तिल चौथ का व्रत है, ये तिल चौथ या संकट चौथ है ये आपके माघ कृष्ण चतुर्थी को बनाया जाता है। कब है? माघ कृष्ण चतुर्थी को बनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बताइए फूल डोल जो उत्सव है वो कब मनाया जाता है? प्रणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम सनेही पंथ द्वारा या संतनाम पंथ द्वारा। तो ये फूलडोल उत्सव है ये कौन से पंथ के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम सनेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अपनी तिथि के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा त्योहार है जो अपनी तिथि के साथ है वो सही से मेल नहीं खाता है। कौन सा त्योहार नहीं खाता है? गुरु पूर्णिमा है, अष्ट शुक्ल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा है या आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, होली है वो फाल्गुन है शुक्ल पूर्णिमा। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो इनके साथ सही ढंग से है ना ने मेल नहीं खाता, सुमिलित नहीं होता है। तो वो आपका होगा पीपल पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि सूची 1 एवं सूची 2 में सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना है यहाँ पर सूची में, ठीक है। तो बूंदी की जो कजली तीज है, होली है, परशुषण पर्व है या गणगौर है। तो इनको सुमिलित करना है तो कैसे होगा? कजली तीज है वो भाद्रपद कृष्णा को तृतीया को, होली है फाल्गुन पूर्णिमा को, और परशु पर्व है या भाद्रपद माह को, गणगौर है चैत्र मास को। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन है। अपना आंसर यहाँ पर क्या होगा? सूचीबद्ध है वो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर अपना ए बी सी डी, तो यहाँ पर अपने सभी है ना राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए सभी क्या करेंगे, पहले है ना क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी के सभी है ना यहाँ पर फटाफट तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि प्रसिद्ध मार होली है वो कौन से शहर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका बाड़मेर, राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, निम्न में लिखित त्योहारों को उनकी संबंधित तिथि से मिलान करें। जो त्योहार है उनकी जो तिथि है उसके हिसाब से अपने को मेल करना है यहाँ पर। चलिए सभी है ना यहाँ पर उनके त्योहारों के एक तरफ तो त्योहार दे रखे हैं और दूसरी तरफ है तिथि दे रखे हैं। तो उनको एक दूसरे को यहाँ पर सुमिलित करना है, मेल करना है? तो कौन सा है? तो यहाँ पर आखा तीज है, वैशाख शुक्ल तृतीया, फिर है छोटी तीज ये है श्रावण शुक्ल तृतीया को, फिर है बड़ी तीज या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, फिर है हरतालिका तीज ये है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? चलिए देखिए, शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है?
तो जो शीतला अष्टमी है वो कौन से दिन मनाई जाती है? चलिए बताइए सभी फटाफट तरीके से कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। आश्विन शुक्ल अष्टमी को, या कृष्ण या चैत्र कृष्ण अष्टमी को? तो ये आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकादशी को प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए कौन सी एकादशी को प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है? हम्म तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। माघ कृष्ण एकादशी, फागुन शुक्ल एकादशी, या फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? सभी के सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबोधिका 11 से है, तो ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है प्रबोधिका 11। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, हिंडोला महोत्सव है वो कौन सी जगह पर मनाया जाता है? कोलायत में, अलवर में, माउंट आबू में, या पुष्कर में? तो बताएं हिंडोला महोत्सव है वो कहाँ पर है मनाया जाता है? तो चलिए फटाफट तरीके से इसका आंसर दें। हैं? कोई भी आंसर है वो गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए। हम्म चलिए, क्या होगा इसका आंसर? तो ये जो हिंडोला महोत्सव है ये पुष्कर के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? पुष्कर के अंदर। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? चैत्रा चौथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो बताए चैत्रा चौथ है हिंदू कैलेंडर के अनुसार है किस माह में मनाया जाता है? बताइए। माघ कृष्ण चतुर्थीया को, कार्तिकी कृष्ण चतुर्थीया को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीया को, और वैशाख शुक्ल चतुर्थी को? तो बताइए किस कब मनाया जाता है चैत्रा चौथ है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार है ये त्योहार है वो कब है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो ये चैत्रा चौथ है हिंदू कैलेंडर के अंदर ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील समाज में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार। तो भील समाज के अंदर जो महत्वपूर्ण है उनका जो त्योहार है, प्रमुख त्योहार है, वो कौन सा है वो आपको बताना है। बलका त्योहार है, निडरी नवमी है, ग्यारसी रेवाड़ी है, या बागोरिया त्योहार है? तो भील समाज के अंदर कौन सा त्योहार है जो उनके लिए महत्वपूर्ण त्योहार है, कौन सा है? चलिए बताइए। महत्वपूर्ण त्योहार पूछा है, कौन सा है उनके लिए महत्वपूर्ण त्योहार है, कौन सा त्योहार है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है भगोरिया त्योहार। भील समाज के अंदर ये महत्वपूर्ण त्योहार है भगोरिया समाज। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि वह त्योहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है। तो वो चंद्रमा की जो 16 कलाओं के रूप में जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा त्योहार है, यह आपको यहाँ पर बताना है। शरद पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा है, या श्राद्ध पूर्णिमा है? तो कौन सी पूर्णिमा है जिसको 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है? तो वो है श्राद्ध, शरद पूर्णिमा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों का समापन माना जाता है। तो बताइए त्योहारों का समापन है वो कब माना जाता है? गणगौर से, होली से, रक्षाबंधन से, या दीपावली से? तो बताएं त्योहारों का समापन है वो कब से माना जाता है? चलिए फटाफट तरीके से आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम्म तो वो है आपका गणगौर के बाद में ना त्योहारों का समापन माना जाता है, गणगौर से। गणगौर से त्योहारों का समापन माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। है ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो सभी यहाँ पर ध्यान रखें, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है?
तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि त्योहारों का आगमन माना जाता है। त्योहारों का जो आगमन है वो कब से माना जाता है, कब? तो कब से माना जाता है? नववर्ष से, गणगौर से, वसंत पंचमी से, या श्रावणी तीज से? तो राइट होगा अपना श्रावणी तीज से। डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरीद को इस नाम से भी जाना जाता है। तो बकरीद है वो किस नाम से जाना जाता है? ईद उल जुहा, शब्बे बारात, मीठी ईद, बारवा बरावत फरात। तो बकरीद को किस नाम से जाना जाता है? वो आपका राइट हो जाएगा। बकरीद को है ना ईद उल जुहा के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, ईद उल जुहा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा एकादशमी या तुलसी एकादशमी किस माह में मनाई जाती है? तो बताइए, रमा एकादशमी या तुलसी एकादशमी है ये कब मनाई जाती है, किस माह में मनाई जाती है? कार्तिक को, ज्येष्ठ को, श्रावण को, या माघ को? कब मनाई जाती है, चलिए बताइए। तो ये मनाई जाती है, आपका राइट होगा कार्तिक मास को। कब मनाई जाती है? कार्तिक माह को मनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा। रमा एकादशमी है, तुलसी एकादशमी है, ये कार्तिक माह को मनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो हिंदुओं का जो नव वर्ष है वो कब प्रारंभ होता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, चैत्र पूर्णिमा को, या चैत्र शुक्ल दशमी को? तो बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि हिंदुओं का जो नव वर्ष है वो कब प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है हिंदुओं का नव वर्ष है? चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट तरीके से राइट आंसर बताएं, कब मनाया जाता है हिंदुओं का नव वर्ष, प्रारंभ कब से होता है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हिंदुओं का जो नववर्ष प्रारंभ होता है वो होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। कब होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा में भी कहा जाता है। तो कौन सी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा कहा जाता है? किस पूर्णिमा को कहते हैं? श्रावण पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, या वैशाख पूर्णिमा को? तो आपका राइट होगा श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो बताइए दोस्तों, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार है जो शीतला अष्टमी है वो किस दिन मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, वैशाख कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट तरीके से यहाँ पर अपना आंसर लगाएं। सभी क्या करेंगे? राइट आंसर लगाएं। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? विक्रम संवत पंचांग के अनुसार, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार पूछा है कि शीतलाष्टमी है वो कब मनाई जाती है। तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट कर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, डिंगोली क्या है? तो बताएं दोस्तों, डिंगोली है वो क्या है? स्त्रियों का व्रत है, आभूषण का नाम है, या नृत्य का नाम है, या फिर है मारवाड़ी खेलों का नाम है? तो किसका नाम है ये डिंगोली? डिंगोली है वो किसका नाम है? चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट तरीके से बताइए, डिंगोली है, डिंगोली किसका नाम है? किसका है? स्त्रियों का वस्त्र व्रत है, या आभूषण है, या फिर नृत्य का नाम है, या मारवाड़ी खेल का नाम है? तो क्या है ये डिंगोली? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका क्या होगा बताइए, फटाफट तरीके से बताएं। और सभी क्या करेंगे, एक बार क्लास को ना सभी की सभी क्लास को शेयर कर दें, शेयर कर दें, और जितना हो सके क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों जो नए विद्यार्थी है वो अपनी क्लास के साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर राइट होगा स्त्रियों का व्रत है। ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है।
तो चलिए बताइए, करवा चौथ का व्रत है वो कब मनाया जाता है? क्योंकि करवा चौथ का व्रत है वो महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, अपनी पति की लंबी आयु के लिए बनाया जाता है? अपने पति की लंबी आयु के लिए बनाते हैं और महिलाएं इस व्रत को रखती है। तो ये कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, या वैशाख चतुर्थ वैशाख शुक्ल चतुर्थी को। तो ये कब मनाती हैं? करवा चौथ का व्रत है ये महिलाएं कब मनाती है? हम्म कब मनाती है दोस्तों? चलिए फटाफट बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ये करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो यहाँ पर पूछा है कि गणगौर का त्योहार है वो कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो बताइए, 14 दिन तक, 15 दिन तक, 18 दिन तक, या 19 दिन तक है? तो गणगौर का त्योहार है वो कितने दिनों तक मनाते हैं? हम्म बताइए। क्योंकि गणगौर के त्योहार है ना, गणगौर वहाँ वो उस टाइम है। तो वो कितना समय है, गणगौर त्योहार है कितनी अवधि तक मनाते हैं? तो यह राइट हो जाएगा, 18 दिन तक मनाते हैं। कितने दिन तक है? 18 दिन तक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि सुगंध दशमी पर्व है। तो बताएं, सुगंध दशमी पर्व है वो किनका त्योहार है, किनका पर्व है? जैनियों का है, या वैष्णव का है, या विष्णुइयों का है, या जसनाथ जी का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सुगंध दशमी है ये जैनियों का त्योहार है। तो डी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे पूछा है कि हैं, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। तो ऋषि पंचमी है ये कब मनाई जाती है? ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? फटाफट तरीके से हैं राइट आंसर बताएं। ऋषि पंचमी पूछा है आपसे यहाँ पर। ऋषि पंचमी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, और उसके बाद में ही अपने को आंसर देना है। तो ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल पंचमी को है, या आश्विन शुक्ल पंचमी को, या भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, या कार्तिक शुक्ल पंचमी को? तो ये ऋषि पंचमी है ये श्रावण शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।